दर्द का रिश्ता होता है। सुन लिया? अब मेरे बच्चे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पापा नाराज क्यों होते हैं? पूर्णिमा क्या करी एक बार सुन तो लीजिए। पापा, हम वहां जाना चाहते जहां दादी माँ का अंतिम क्रियाक्रम हुआ था। कोई नहीं जाएगा कहीं भी। और हो सके तो भूलने की कोशिश करूंगा। झूठ बोलूं तो जुबान जले। मैं तो सच ही कहती हूँ दीदी। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। नैना, सच आखिर सच होता है और उस सच को हम सभी को मानना पड़ता है। दीदी फिर आप पूर्णिमा को क्यों नहीं समझाती? अरे बेटी है, बेटी की तरह रहे। वो कुछ भी करे लेकिन बेटे की जगह तो नहीं ले सकती ना। दीदी, बेटी को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। जमाना बदल रहा है नैना, और मैं भी अपने घर की बेटी ही हूं। आज मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ, जिस तरह से मेरी परवरिश हुई, हर पल मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि मैं बेटी हूं। ऐसे लगता था जैसे बेटी बेटी ना हुई कोई वस्तु हो गई, जिसके ख्वाबों, ख्वाहिशों और अरमानों का कोई मतलब ही नहीं था। सपने देखने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है। उसकी एक ही नियति है, एक घर से निकलकर दूसरे घर में चले जाना और जिंदगी भर उस घर के दायरों में सिमट कर रहना। यही परंपरा है, यही रिवाज है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये परंपराएं बनाते भी हम हैं और इन्हें बदलने का अधिकार भी हमें ही होना चाहिए। मैं एक पर कटे हुए पंछी की तरह अपनी बेटी को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहती। उसके सपनों को बांध कर नहीं रखना चाहती। ठीक है दीदी, वो आपकी बेटी है। आप उसे जिस रास्ते पर भेजना चाहती है भेजिए, लेकिन उसे इतना तो समझाइए कि बड़ों के मुंह ना लगे। ऐसे वैसे सवाल तो खड़े ना करे जो वो भाई साहब के सामने खड़े कर रही है। आ गई तुम दोनों? कहाँ गई थी? एनजीओ के ऑफिस। माँ, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हमारी एनजीओ गंगा सफाई अभियान से जुड़ी हुई है? हाँ हाँ, तुमने बताया था। हमारी एनजीओ मुझे हरिद्वार भेज रही है माँ। वहां हमें कई सारे काम सौंपे गए, जैसे कि गंगा घाट के आसपास कचरा फेंकने वालों को यह एहसास दिलाना है कि वो गंगा के पास रहकर अगर वो गंगा की साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। माँ, पूर्णिमा दीदी के साथ मैं भी जाऊंगी हरिद्वार। चुप कर। तू क्यों हरिद्वार जाएगी? घर से बाहर निकलने की छूट क्या दे रखी है तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। खबरदार जो हरिद्वार का नाम लिया, समझी? चाची, मैं भी इससे यही समझा रही थी, लेकिन ये एक जिद कर रही है। जहां पे भी मैं जाती हूँ ना, ये मेरे पीछे आने का सोचती है। अब आप ही समझाइए ना इसे। हाँ हाँ, समझाती हूँ। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलो अंदर, चल। हरिद्वार जाएगी। मैं तो जाऊंगी, जाऊंगी ना माँ। अपनी माँ से नहीं, पापा से पूछ, वही इजाजत देंगे। फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा से बात करूंगी और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने कहा ना, यहाँ आओ।
तुम्हें हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? पूर्णिमा को जाने उसे जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ बिगड़ने नहीं दूंगी, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। मैं उसके साथ रहती जरूर हूँ, पर मैं उसकी तरह बनना थोड़ी ना चाहती हूँ। तो फिर तूने हरिद्वार जाने की बात क्यों की? अरे वो तो मैंने पूर्णिमा दीदी को चिढ़ाने के लिए कहा था। पता है वो मुझे खुद ही नहीं लेके जाना चाहती है। आज एनजीओ में भी मना कर रही थी, तू क्यों जाएगी, तू कैसे जाएगी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना। सुना नहीं आज आपने क्या कह रही थी आपसे कि जहां भी मैं जाना चाहती हूँ ये मेरे साथ जाना चाहती है। समझाइए इसे चाची। हाँ, मेरे सामने भी उसने तो यही कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहती। हाँ माँ, वो मुझे साथ लेके क्यों जाना चाहेगी? अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो उसका मामला खुल नहीं जाएगा कि वो क्या करती है, कितने पैसे खर्च करती है। समझ रही हो ना माँ? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अरे माँ, मैं तो खुद उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टाल सकती। और वो ऐसे जाहिर करती है जैसे इस पूरे घर में ना सिर्फ उसकी माँ ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और किसी की माँ किसी को प्यार नहीं करती। अच्छा, वो ऐसा बोल रही थी? बोलने दीजिए ना माँ। आपको पता है, आप मुझे कभी कभी वो मना करते हो ना, तो उसकी वजह से उसे लगता है कि आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। पर मुझे पता है ना कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। अब मुझे नहीं जाना कोई हरिद्वार वरिद्वार। नहीं खुशबू, तू क्यों नहीं जा सकती? अगर पूर्णिमा हरिद्वार जा सकती है तो तू भी जा सकती है। अगर उसकी माँ उसे इजाजत दे सकती है तो मैं तुझे इजाजत क्यों नहीं दूंगी? तू जरूर जाएगी। अरे नहीं माँ, नहीं जाना मुझे। और जो पूर्णिमा सोचती है ना, सोचने दीजिए उसे। कहीं नहीं जाना मुझे। अरे नहीं खुशबू, तू क्यों नहीं जाएगी? तू जरूर हरिद्वार जाएगी और तू उस पर नजर रखना, उसके साथ साथ ही रहना। और वो जितना तुझे चिढ़ाती है ना, तू भी उसे उतना ही चिढ़ाना, ठीक है? लेकिन माँ, जाने के लिए पैसा भी तो खर्च होगा ना। तो अगर पूर्णिमा की माँ उसे पैसे दे सकती है तो मैं भी तुझे पैसे दूंगी। मैं हूं ना, मैं तुझे हरिद्वार जाने के लिए पैसे दूंगी और तू हरिद्वार जरूर जाएगी। रियली माँ? हाँ। थैंक यू माँ। भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, लेकिन इस मां ने अपने बच्चों को फिर भी माफ कर दिया। दर्द का रिश्ता होता है। गया, लेकिन ये देखिए, ये मिस्टर दीक्षित है भैया। कौन दीक्षित? ये पिछले महीने इनके यहाँ प्राइवेट फंक्शन हुआ था, बहुत बड़ा। हमने काफी गाड़ियाँ भेजी थी, इनका ही पेमेंट बांधने से। नहीं तो उनसे कहो कि पेमेंट कहिए गुप्ता जी। सर, ये पेमेंट लिस्ट है जो हमें करने हैं। ठीक है, आप रख दीजिए, हम लोग देख लेंगे। जी सर। हाँ, तो इनसे कहो कि वो पेमेंट जितनी जल्दी हो सके दिलाए, नहीं तो कैसे चलेगा। मैंने भेजा। देखिए तो मैं किसे लाया हूँ। ये है नीलेश झोल, और इनका ये कहना है कि ये हमारा काम बड़ी आसानी से कर देंगे अपने हिसाब से। नमस्ते, आइए बैठिए। आपने इन्हें समझा दिया ना कि करना क्या? हाँ हाँ, साफ साफ तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया है अपने हिसाब से। अब आप दोनों को बात करनी होगी इनसे साफ साफ अपने हिसाब से। दरअसल हमें एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, और वो भी बहुत जल्द। हाँ, बना देंगे। हाँ, बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इस काम के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। देखिए झोल साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पैसे चाहे जितने भी लग जाएं, लेकिन काम बहुत जल्दी होना चाहिए अपने हिसाब से। देखिए, 1 हफ्ते का टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवाने के लिए।
पर उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। 2000, 3000, 4000। अरे साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? जिस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर वो सचमुच मर चुका है तो उसमें पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? वो तो मुफ्त में ही मिल जाएगा। इसमें अगर मुझे मतलब नीलेश झोल को बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। अगर झोल है तो फिर पैसा भी झोली भर के देना पड़ेगा ना। तुम्हारे हिसाब से कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 25,000। 25,000? इतने छोटे से काम के लिए 25,000 रुपए? अरे झोल साहब, क्या सारा झोल यहीं कर लेंगे? मैं आपको लेकर आया हूं, कम से कम इतनी रियायत तो रखिए अपने हिसाब से। देखिए, अगर आपको नकली सर्टिफिकेट बनवाना है तो 1500 में बन जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। और अगर जांच हुई तो सबको पता चल जाएगा कि वो नकली है, क्योंकि सरकारी खाते में तो उसका नाम ही नहीं होगा। पर हाँ, मैं जो बनाऊंगा एकदम पक्का होगा। आपको 25,000 मिल जाएंगे, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये रहे 5,000 रुपए, बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद। लेकिन याद रहे, 3 दिन में डेथ सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। झोल साहब, काम हो जाना चाहिए अपने हिसाब से। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं छोड़कर आता हूं। ऐसे है वो लोग जिन्होंने जीते जी अपनी माँ को मार दिया और उसकी मौत का मातम भी मना रहा है। पापा, ऐसे लोगों को गंगा मैया कभी माफ नहीं करेगी। हाँ। और ना ही कभी भगवान माफ करेंगे। यही फर्क है माँ और भगवान में। भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, लेकिन इस माँ ने अपने बच्चों को फिर भी माफ कर दिया। इसीलिए माँ का स्थान भगवान से ऊंचा माना जाता है। जानती हो भावना, माँ जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर मैं सामने जाऊंगी तो मेरे बेटों का सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसा कहे कि उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। जरा सोचो भावना, कैसी मां है वो? कैसी मां है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने बेटों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती? मैं तो बस एक ही बात जानता हूं पापा, कि ऐसे लोगों को उनके किए की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें उनके कर्मों का एहसास तो हो। जाने दे बेटा, भगवान खुद न्याय करेंगे। माँ जी हमारे घर आई है, हमें अपना फर्ज समझकर उसे पूरा करना है, बस। तुम ठीक कह रही हो। भगवान औलाद तो तकरीबन सबको दे रहा है, लेकिन मैं शायद पहला ऐसा शख्स हूं जिसकी झोली में भगवान ने मां को दिया है। और मां तो सदा ही पूजनीय होती है। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहते। मां गंगा के चरणों में हम पैदा हुए हैं। मां गंगा की गोद में ही हम पल भी रहे हैं। और जिस मां को भगवान ने हमारे घर भेजा है वो भी तो गंगा ही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मां गंगा हमारे घर को पवित्र करने आई है। हमारे सारे पाप, सारी गलतियां धुल जाएंगी अगर हमने
अगर अम्मी सच्चे दिल से माता की सेवा की तो। आप चिंता ना करें, मैं आपसे वादा करती हूँ उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी, शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी उन्हें। हाँ ठीक है, मैं दुकान के लिए निकलता, तुम माँ जी का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ एक का नाम अमरनाथ है और दूसरे का नाम केदारनाथ। शायद कोई बिजनेस है उन लोगों का। कहीं तुम एके टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों की बात तो नहीं कर रहे हो ना? दर्द का रिश्ता होता है। यस सर, फोटोग्राफ्स तो मैंने मेल कर दिए, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, हरिद्वार की भी वही स्थिति है सर। गंगा किनारे जो बस्तियां हैं, जब तक उनमें जागरूकता नहीं आती, ये सफाई अभियान न जाने कितना वक्त लगा देगा। हाँ हाँ सर, मैं अपना सारा प्रोजेक्ट मेल कर दी हूँ। हाँ ओके ओके सर, ओके सर, मैं अपना पूरा काम करके आऊँगी। अरे चंदन, तुम? मुझे तो लगा तुम दिल्ली में होगे। हाँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, इसलिए वापस आना पड़ा। अब देखो अगली डेट कब की डिसाइड होती है। वैसे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपने अखबार के लिए गंगा सफाई अभियान का कवरेज करने आई हूँ। तमाम एनजीओज भी इसमें रुचि ले रहे हैं। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा प्रतिभा, मुझे कुछ लोगों के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करनी है और मुझे लगता है कि रिपोर्टर होने के नाते तुम वो जानकारी बड़ी आसानी से हासिल कर सकती हो। किसके बारे में तुम जानना चाहते हो? दिल्ली के ही कुछ लोग हैं, मुझे उनका सिर्फ नाम पता है, लेकिन मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है कि वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं और आजकल उनकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, तुम मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगी। वो दो भाई हैं, एक का नाम अमरनाथ है और दूसरे का नाम केदारनाथ। शायद कोई बिजनेस है उन लोगों का। अमरनाथ और केदारनाथ? कहीं तुम एके टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों की बात तो नहीं कर रहे हो ना? तुम उन्हें जानती हो? हाँ, अच्छी तरह से। अभी कुछ दिन पहले उनकी माँ का देहांत हुआ है। वो अपनी माँ को लेकर हरिद्वार आए थे और हरिद्वार में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन क्या तुम उन्हीं के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो, बताओ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनके बारे में और क्या जानती हो। दरअसल मेरे पापा सुबोध गुप्ता उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। ओह। 3-4 सालों से ट्रैवलिंग के बिजनेस में उन लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है। यूँ समझो चंदन कि उनका बाल बाल कर्जे में बंधा है, उनकी कोठी गिरवी पड़ी है, दफ्तर बंद पड़ा है और हालत ऐसी है कि वो कहीं से भी कर्ज नहीं उठा सकते। पीलीभीत में शायद उन लोगों के पास 40 एकड़ जमीन है, जिसे बेचकर वो लोग कर्ज चुकाने और बिजनेस को नए सिरे से खड़े करने का सोच रहे हैं। वो जमीन भी वो लोग अब बेच पाएंगे, क्योंकि वो जमीन उनके माँ के नाम पर थी और माँ नहीं चाहती थी उसे बेचना। पर अब उनके देहांत होने के बाद वो लोग उसे बेच पाएंगे। थैंक्स प्रतिभा, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो चंदन? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ हरिद्वार में कब तक हो? मैं तो शाम को ही निकलूंगी। अरे हाँ, मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, मैं तुमसे फोन पे बात करती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। यानी वो 40 एकड़ जमीन के लिए ही दादी माँ को यहाँ मरने के लिए छोड़ा गया था। थोड़ी मत चेक कर, काम का है तो रख लेना।
दर्द का रिश्ता होता है। मैं आपको कितनी देर से आपके कमरे में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बड़ी माँ के कमरे में बैठी हो। लेकिन बात क्या है? मैंने कहा था ना मैं माँ को मना लूंगी, मैंने माँ को मना लिया। चाची हरिद्वार जाने की इजाजत दे दी? इजाजत? दीदी सिर्फ इजाजत नहीं, मुझे तो माँ ने पैसे देने के लिए भी हाँ कर दिया है। जरूर तुमने चाची से कुछ झूठ मूठ बोला होगा। दीदी जितना मैं अपनी माँ को जानती हूँ ना उतना आप नहीं जानते। मुझे अच्छे से पता है मुझे मेरी माँ को कैसे और क्या कह के मनाना है। मैंने तो बस थोड़ी सी बात की, वो खुद मान गई। खुशबू ये गलत बात है और अपने माँ बाप से झूठ बोलना सरासर गलत बात है। फिर वही लेक्चर ना आपका। क्या चाहते हो आप, मैं आपके साथ ना जाऊं? दीदी आप खुद सोचो ना, अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ तो वो मुझे जाने देंगे आपके साथ? झूठ बोलकर मना लेना कोई बड़ी बात नहीं, सच बोलकर मनाओ तो मैं मानूं। आप ना अपने उसूल अपने पास ही रखिए। आपका तो उसूल है सच बोलो, सच पे चलो। दीदी आप तो हमेशा ये कहती हो ना कि अगर कोई घर से बाहर ना निकलने दे तो चुपचाप सो जाओ, पर देखो मेरे उसूल ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। मेरे उसूल कहते हैं कि जब सच से बात ना बने थोड़ा सा झूठ सही, जब अपना अधिकार ना मिले थोड़ी सी लूट सही। तुम्हें ना समझाना ही मुश्किल है। खुशबू लॉन्ड्री वाला आया हुआ है बेटा, जाके कपड़े दे दो। माँ है ना वहाँ, वो दे देंगी। अच्छा ठीक है। कि तो जेब में कुछ ना कुछ जरूर रह ही जाता है। देखो तो ये भी ना जेब में कागज कुछ भी छोड़ देते हैं। थोड़ी मत चेक कर, काम का है तो रख लेना। ये तो टोल की स्लिप है। ये तो उसी होटल की रिसीप्ट है जहाँ पापा ठहरे थे। क्या हुआ दीदी, आप चौंक क्यों गए? ये होटल की रिसीप्ट है। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि पापा दादी माँ के साथ इस होटल में रुके थे। इस होटल से हमें कई सारी जानकारियां मिल सकती है। कल एनजीओ की तरफ से हमारे ग्रुप के तमाम लड़के लड़कियां गंगा सफाई अभियान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और मैंने उनको हाँ भी कर दी है। क्यों हाँ कर दी तुमने? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी एनजीओ फेनजीओ के साथ हरिद्वार जाने की।